जैसे कि आप तो इस्लाम कबूल किए, तो आपने क्या ऐसा आयत पढ़ा या सुना या जाना जिससे कि इस्लाम कबूल कर ले? वक़्फ़ के मेंबर भी है, जहाँ तक मुझे पता आपके माँ बाप अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, तो वो लोग गैर मुसलमान मान के चलते। तो क्या ये लड़ाई चल रहा है आपके घर में? क्या कंटिन्यूस WWE देखने को मिलता है वहाँ पर? भाई देखिए, लड़ाई तो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारे साथ इब्राहिम भाई है, जो कि रिवर्ट इब्राहिम अंसारी के नाम से आप उनको जानते होंगे। तो सलीम चाचा बहुत सारे गलत फहमियाँ फैला रहे हैं बैठ करके पॉडकास्ट में। हम लोगों ने पहले भी इनको एक्सपोज किया, लेकिन ये हमारे पास आज इब्राहिम भाई इनको एक्सपोज करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से इनका एक एक पॉइंट और इनका जो ये बातें बोल रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के बारे में और इस्लाम के ट्रीटमेंट नॉन मुस्लिम्स के बारे में, वो सारा का सारा झूठ है। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहला उनका ना, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करता कि मुझे कुरान के अंदर से कोई ऐसी आयत बताओ जिसको सुन के गैर मुस्लिम ईमान में आ जाए। आप बताएंगे कोई आयत? अब ये चचा मतलब कि जो बैठे हुए रामदेव के भाई बलराम देव, उनसे पूछ रहे, तो ये तो नहीं बताएंगे। आप बताएंगे इब्राहिम भाई कोई ऐसी आयत, जैसे कि आप तो इस्लाम कबूल किए, तो आपने क्या ऐसा आयत पढ़ा या सुना या जाना जिससे कि इस्लाम कबूल कर लो? अच्छा, तो देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा कुरान जो है वो एक मिरेकल है। पूरा कुरान को अगर कोई गैर मुस्लिम तहकीक करेगा, अपने आप ये वो समझ सकेगा कि इस्लाम जो है वो हक है। लेकिन उतना तहकीकात नहीं, उतना गहराई में नहीं जाने का। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल इधर उठता है कि एक किताब जो ये दावा कर रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, और ये अगर कोई इंसान लिखता तो हरगिज दुनिया में ऐसा कोई लेखक नहीं है जो अपने लेखनी के बारे में ऐसा दावा कर सकता है। तो इससे साबित होता है कि ये मैनमेड नहीं है, दिस इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत आयत आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बलराम देव तो नहीं दे पाए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे सुन लेते हैं और क्या बकवास। नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं कुरान के अंदर, कोई ऐसा मुअज्जिजा ही नहीं जिसको तो मौजिजा है, ये बोल रहे मौजिजा। तो एक कैंची होती और ये चीचा खुद है, और यहाँ पे इनको मौजिजा चाहिए। ठीक है, और ये मौलाना है, मुफ्ती है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ वक्फ के मेंबर भी है, और कल को जा करके खतना भी करते थे लोगों का, ये भी बोल देंगे, तो वो अलग बात है कि कोई दूसरा आदमी इस्लाम के अंदर आ जाए। ये जो पहले जो होते थे, जो कन्वर्ट होते थे, इन लोगों को इस्लाम की बहुत बड़ी बड़ाइयाँ बताई जाती है जो कि कुरान के अंदर है ही नहीं है। ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत का पैगाम देता है, शांति का मजहब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा है इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसा आपने कुरान पढ़ा है? क्या ऐसा इस्लाम में कोई इंसानियत का पैगाम नहीं है कुरान में, जैसा कि ये बोल रहे, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो शांति फैलाता है? क्या आपको ऐसा लगता है, या ये सिर्फ उसी तरीके से बकवास कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि ये जो बोला ना कि पहले लोगों को बताया जाता था, ठीक है। अब बात यह है कि मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि कुरान में शांति है, कुरान में ये वो है। मैं खुद कुरान को मैं पढ़ना शुरू किया था, मुझे महसूस हुआ कि कुरान जो कि अमन का बात करता है, कुरान में एक भी जो कि आपको अमन के खिलाफ कोई आयत आपको नहीं मिलेगा। वल्लाह ये मैं दावा करता हूँ। मैं इस्लाम में आया, समझ के आया, मैं तहकीकात करके आया, मैं ये दावा कर सकता हूँ जी। तो ये इब्राहिम भाई बोल रहे हैं कि इनका दावा है कि इंसानियत के अगेंस्ट में और अमन के अगेंस्ट में कोई भी आयत नहीं। इंसानियत के बारे में बहुत आयत है, बिल्कुल, गरीबों को खाना खिलाना, इंसानियत के बारे में खाना खिलाना, यतीम के देखभाल करना, मिस्कीन, अब सूरह माऊन है, बहुत सारी है, लेकिन इनको अभी तक मिला नहीं। पता नहीं ये कौन से मौलाना थे या किस चीज के मौलाना थे। चलिए, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे लोग? क्योंकि अब एक्स मुस्लिम आ गए हैं, अब इंटरनेट आ गया। अब क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे? इनका क्लेम है कि लोग अब कन्वर्ट नहीं हो रहे क्योंकि एक्स मुस्लिम आ गए। तो ये हमारे पास जीता जाता एक रिप्लाई है। ठीक है, मुझे रिप्लाई देने की जरूरत नहीं, इब्राहिम भाई है, आप बताइए कि ये क्लेम कहाँ तक सही है कि लोग अब कन्वर्ट नहीं हो रहे, ये बोल रहे, और पहले कन्वर्ट होते थे। क्या अब लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे? क्या लगता है? हाँ, तो ये इसको लगता है कि इसका क्लेम सही है, हाँ। लेकिन हकीकत में देखें तो सही नहीं है, और
वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम। मिसाल मैं खुद हूँ कि मैं इस्लाम कबूल किया। हाँ, ऐसे बहुत है। हाँ, तो एक और पॉइंट इनका इब्राहिम भाई, जो कि आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। इनसे जब पूछा जाता है सलीम चाचा से, सलीम प्लास्टिक से, कि आपके पास दलील क्या है कि इस्लाम गलत है, इस्लाम मतलब कि सही धर्म नहीं है, तो इनका नंबर 1 पॉइंट जो है वो सुनते हैं हम लोग, और मेरे हिसाब से आपके पास सबसे अच्छा रिप्लाई होगा इसका, तो वो हम लोग देख लेते हैं। है कि अगर कोई इस्लाम से किनारा करता है तो उससे मुसलमान दुश्मनी कर लेते हैं, और ये वो खुद नहीं करते, ये स्क्रिप्चर है कुरान के अंदर, ये स्क्रिप्चर है, लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे माँ बाप के अंदर तो ये स्क्रिप्चर बोल रहे हैं, ना इंग्लिश आता ना उर्दू, पता नहीं इनको क्या लैंग्वेज आता होगा। भाई भी इस्लाम को फॉलो करने से पीछे हट रहे हैं तो उनसे मुतालबा खत्म कर दो, बिल्कुल उनसे बातचीत तक बंद कर दो, हो सके तो उनके साथ लड़ो, मारने तक का हुक्म दे दिया है। तो ये चीज नंबर। चलिए, तो ये क्लेम है कि अगर आपके माँ बाप भी अगर इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनसे मुतालबा ख़त्म, बातचीत ख़त्म, लड़ो उनसे, मतलब खंजर रखो, उनसे मारपीट करो। तो क्या ऐसा ही लड़ाई आपके घर में होता? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता आपके माँ बाप अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, तो वो लोग गैर मुसलमान मान के चलते, तो क्या ये लड़ाई चल रहा है आपके घर में? क्या कंटिन्यूस WWE देखने को मिलता है वहाँ पर? भाई देखिए, लड़ाई तो चल रहा है, लेकिन वो बॉलीवुड मूवी में और मीडिया में, वो मेरे घर में नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अगर इस्लामिकली देखें इसको, तो इस्लाम, ये सलीम प्लास्टिक का जो बात है, जो दावा है, ठीक इसका उल्टा बात करता है, तो ये झूठा साबित होता है। बिल्कुल। इस्लाम जैसे कहता है, आप देखेंगे ऑथेंटिक हदीस है सहीह बुखारी का 2620, अस्मा बिन्त अबू बकर, एक सहाबी आके सवाल करती हैं कि मेरी मदर जो है वो मुश्रिका है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वो जानना चाहती है, तो मैं इस हालत में मैं कैसा रिलेशन रखूं, क्या मैं रिलेशन रखूं उनके साथ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीचिंग ये है, हाँ रिलेशन रखो, और वो भी अच्छा रिलेशन रखो। मुश्रिका है, रिलेशन रखने का बात कर रहा है, कैसा रिलेशन? अच्छा रिलेशन। तो क्या इस्लाम टीचिंग दे रहा है? अगर मुश्रिका हो तब भी अच्छा बिहेवियर करना है, अच्छा ताल्लुकात रखना है। और मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो जानते हैं, वो भाई दूज का। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं हूँ और ये मेरा घर है। इधर देखिए रस्म मनाया जा रहा है, भाई दूज का ये रस्म मनाया जा रहा है। ये मेरी माँ है और ये मामू है। तो हमारे घर में बड़े तोड़ जोड़ से हिंदू धर्म का रस्म मनाया जाता है। मैं मुस्लिम और घर में सब गैर मुस्लिम, क्या ही करें, अल्लाह इन सबको हिदायत अता करे। तो वो कैसा है? वो तो मिसाल है ना। बिल्कुल। तो इब्राहिम भाई एक फिर से जीता जाता है एग्जाम्पल है कि ये जो बात बोल रहे हैं ये झूठ है। सही बुखारी की हदीस 2620 है, जो कि आप कोट कर रहे थे। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, वो पूछती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या बिहेव करना चाहिए अपने नॉन मुस्लिम पेरेंट्स से, तो वो बोलते गुड रिलेशन, बढ़िया रिलेशन, अच्छा रिलेशन आपको मेंटेन करना है। तो ना अलिफ का पता है इनको, ना का पता है, ना खा का, और ना ही ABCD का पता है। और ये प्लास्टिक आर्ग्यूमेंट दे करके सोचते हैं कि हम लोग इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर देंगे। सपोर्ट चैट लेके बैठे हुए हैं, चंदा लेके बैठे हुए लोगों का, जो कि सब बर्बाद होने वाला है। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट के बाद 16 लाख का नुकसान होने वाला है, तो ये तो नुकसान होना ही है। तो इसके ऊपर में इब्राहिम भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, नुकसान तो होगा, ये हकीकत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में, कुरान में ये साफ है। अल्लाह ने फरमाया कि वकुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आ जाता है बातिल मिट जाता है, और ये मिटना ही है। इंशाअल्लाह ये लोग भी मिट जाएगा। हर एक दावा जो कि हमारे शादाब भाई एक्स मुस्लिम को कैसे रिफ्यूट करते हैं, देखें ना आप लोग, मिटना है इन लोगों को, और ये मिट के रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के वीडियो को शेयर कर दे, आप लोग लाइक कर दे, और एक्स मुस्लिमों और उनके
जो सपोर्टर्स है जो उन तक पहुंचा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।